कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की किसी भी अवस्था के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध, स्वयं की सत्ता की जागृति, आत्म जागृति ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। इस गाथा का जो सार है वो यह है कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से अर्थात द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जो जानता है वो निज आत्मा को जानता है, और उस जीव का मोह लय को, क्षय को प्राप्त होता है। ऐसा अद्भुत जो स्वरूप है वो यहां समझाया है। प्रत्येक आत्मा शक्ति से देखे तो सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न है। लोकालोक को एक समय में जानने की शक्ति, ये ज्ञान का जो सामर्थ्य है वो एक समय की ज्ञान की पर्याय में है। इसलिए ज्ञानी स्वयं को परद्रव्य स्वरूप तो मानते नहीं हैं, साथ ही रागादि विकारी भाव स्वरूप भी नहीं मानते, साथ ही स्वयं को क्षयोपशम ज्ञान स्वरूप भी नहीं मानते। देह और देह के संयोग तो अत्यंत दूर, वे तो जड़ है। राग और द्वेष की जड़ता भी अत्यंत दूर, क्योंकि वे पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। यहां तो ये कहते हैं कि ज्ञान का जो उघाड़ है, ज्ञान का जो क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम ज्ञान का जो उघाड़ क्षयोपशम ज्ञान है वो भी पर है, वो भी मैं नहीं हूं। और जब तक जीव स्वयं को क्षयोपशम ज्ञान स्वरूप मानता है, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है।
प्रवचन प्रारंभ होने से पहले ज्ञान नहीं था और प्रवचन में सुनकर के ज्ञान प्राप्त किया। ये वाणी सुनकर के जो ज्ञान प्राप्त किया और अंदर में जो उल्लास, ऐसा कि मैंने आज कुछ नया जाना, और उस नया जानने का जो भाव, उसकी जो रुचि, उसके कारण वहां अपने में कुछ आज नया आया। प्रवचन सुनने से पहले मेरे पास में वो ज्ञान नहीं था और प्रवचन सुनने के बाद मेरे पास ज्ञान आया तो मेरे में कुछ ज्ञान बढ़ा। ऐसा जो भाव है, उस भाव रूप कि मेरे में कुछ बढ़ा, ऐसी जो मान्यता अंदर में, श्रद्धा कि प्रवचन से पहले मेरे में जो था उससे ज्यादा प्रवचन के बाद में कुछ बढ़ा, ऐसी जो मान्यता है, उस मान्यता का नाम अनंत संसार है। उनका नाम संसार परिभ्रमण की जड़ है, क्योंकि उस जीव ने उस क्षयोपशम ज्ञान की जो तरंग है, उस क्षयोपशम ज्ञान की तरंग में अपनापन किया। ज्ञान पहले कम था और फिर यहां सुनने के बाद में ज्ञान थोड़ा बढ़ा, तो ज्ञान की जो तरंग थी, तरंग ऐसी उछली। उसने जाना कि पहले जो नीचे तरंग थी, उससे अब तरंग जो ऊंची ऊंची हुई, तरंग जो उछली, उसमें उसका जो अपनापन है कि यही मैं हूं। उसकी जो रुचि है, वो रुचि तरंग में है, उसकी रुचि सागर में नहीं है। उसकी रुचि जो है, उसकी रुचि ज्ञान की उछलती तरंग में है। ज्ञान का जो बढ़ने वाला जो क्षयोपशम है, उसमें उसकी रुचि है। और उसकी रुचि का होना अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा ही एक है, उसकी और उसकी रुचि नहीं है। इसलिए यहां यह स्पष्ट किया कि अरिहंत भगवान के स्वरूप को जो जानता है, जानता है, ज्ञान का जो विषय है, वो ज्ञान का विषय वस्तु को यथार्थ स्वरूप जानना, अर्थात अज्ञान का आवरण हटने के बाद वस्तु जब जानने में आती है, तब सत्य का दर्शन होता है। अंधेरा है और अंधेरे में किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में काली रस्सी को पकड़ा है और काली रस्सी को पकड़ करके वह व्यक्ति कहता है, ऐसा जानता है कि सांप है, मैंने सांप को पकड़ा है, मैंने सांप को पकड़ा है, इस सांप से मैं कैसे बचूं, कैसे छूटूं, मैंने सांप को पकड़ा है। रात्रि के अंधकार में वो दिखाई नहीं देता था कि वहां पर जो है वो सांप नहीं है, वो काली रस्सी है। जैसे ही सूर्योदय हुआ और सूरज की किरणें निकली और सूरज की किरण से यहां प्रकाश हुआ, प्रकाश होने पर उसने जाना कि ये काली रस्सी है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो सांप था, वो सांप चला गया। सांप था, वो सांप चला गया, ऐसा नहीं कहते। वो अंधकार में वो जो सांप का भ्रम होता था कि सांप यहां है, वो भ्रम चला गया, सांप नहीं चला गया। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो राग और द्वेष के जो विकल्प है,
त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से राग और द्वेष के विकल्प चले नहीं जाते। जैसे ही ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई तो ज्ञान की ज्योति प्रकट होने पर, ज्ञान की ज्योति प्रकट होने पर वो राग और द्वेष त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से चले नहीं गए, परंतु ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का दर्शन हुआ, जाना कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जहां है वहां राग द्वेष था ही नहीं। वो हाथ में पहले भी सांप नहीं था और अभी भी सांप नहीं है, इसलिए सांप नहीं जाता, सांप का भ्रम जाता है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में राग द्वेष है नहीं। ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा घर पर बैठे थे, तब पाप के भाव आ रहे थे। फिर विचार आया कि भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते, तो शुभ भाव आया, अशुभ भाव से शुभ भाव आया। जो शुभ भाव आया वो शुभ भाव से फिर शुद्ध भाव की ओर जाना उसका लक्ष्य है, ध्येय है। शुभ भाव से शुद्ध भाव की ओर जाना, वो जो राग का भाव अभी आत्मा में उत्पन्न होता है, भगवान के दर्शन करने का जो राग का भाव अभी उत्पन्न होता है वो शुभ राग है। 3 प्रकार के जो भाव है, एक भाव है मोह का भाव, दूसरा भाव है राग का भाव और तीसरा भाव है द्वेष का भाव। इन तीनों भावों का स्वरूप थोड़ा समझ लो। मोह का जो भाव है और द्वेष का जो भाव है उनमें समानता है, और राग का जो भाव है वो इन दो भावों से थोड़ा अलग है। मोह का जो भाव है वो मोह का भाव का अर्थ है कि ये पर पदार्थ मेरा है, पर पदार्थ मेरा है, घर, पुत्र, पत्नी, परिवार, ये शरीर, ये मेरे है, ऐसा जो भाव, ये मोह का भाव, मेरा। और राग का जो भाव है वो मेरा भाव नहीं, वो मेरा भाव नहीं है, वो अच्छा है। मोह और राग में ये अंतर है। द्वेष का जो भाव है वो बुरा है, तो अच्छा है, बुरा है और ये मेरा है, ऐसा जो ये 3 प्रकार के ये भाव। जैसे कि ये जो गाड़ी है, आपने रास्ते से जाते समय एक गाड़ी को देखा, तो वहां पर आपने देखते ही वो एक भाव उत्पन्न हुआ कि अच्छी है, और ये भाव उत्पन्न हुआ किसी को कि बुरी है। तो अच्छी है ये भाव, इसका नाम तो राग है, वो राग का भाव, और बुरी है उसका नाम द्वेष है। और मोह ये नहीं है, अच्छा और बुरा ये जो भाव आया वो मोह नहीं है, मोह ये है कि वो मेरी है, उसका नाम मोह है। और सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब मोह छूटता है ना, राग द्वेष नहीं छूटते। उसका भाव थोड़ा समझो। भाव यह है कि अब जिस समय आत्मा की अनुभूति हुई, निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञायक चैतन्य तत्व, वो पर्याय में अनुभव में आया और श्रद्धा की मोहर जब लगी
कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये घर पुत्र पत्नी शरीर आदि से न्यारा वो मेरा नहीं है, वो श्रद्धा में आया कि वो मेरा नहीं है। तो जिस समय वो श्रद्धा में आया कि वो मेरा नहीं है, एक समय में नहीं, त्रिकालवर्ती तीनों कालों में वो मोह का भाव एक समय की पर्याय में छूटा है। अर्थात ऐसा भूतकाल में कोई जो पदार्थ था, भूतकाल में उसको भी ऐसा माना कि ये मेरा था। जैसे एक व्यक्ति को पूछा कि ये घर किसका है, उसने कहा मेरा है। अब मेरा है तो वर्तमान में उसका घर है ऐसा बता रहा है, मेरा घर है। किसका घर है कि मेरा घर है? ये तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो? बोले मालिक नहीं, मैं किराए पर रहता हूं इसमें। मगर वो कहता है कि ये मेरा है, वो मानता है कि मेरा है। ये मैंने उसकी बात को सुना और मैंने उसकी बात को स्वीकार भी किया, इस अपेक्षा से कि व्यवहार से बोलता है कि यह घर मेरा है। ये वर्तमान में जिस घर में रहता है उस घर में यह माना कि यह घर मेरा है। फिर वह व्यक्ति और मैं रास्ते से जा रहे थे आगे कि एक और घर देखा, उसने कहा यह मेरा है। मैंने उसे कहा यह घर तुम्हारा कैसे, तुम्हारा घर तो वो है। उसने कहा मैं इस घर में पहले रहता था भूतकाल में। तो भूतकाल में जिसमें रहता था उसमें भी उसका अपनापन कि ये मेरा है। अब तो नहीं रहता, मगर वो भूतकाल में रहता था। थोड़े और आगे गए तो उसने कहा ये घर मेरा है। मैंने कहा ये घर तुम्हारा कैसे हुआ? उसने कहा खरीदने का विचार चल रहा है, भविष्य में मेरा होगा। तो वर्तमान में जिस घर में रहता है उसमें भी अपनापन, भूतकाल में रहता था उसका भी अपनापन, और भविष्य में रहेगा उसमें भी अपनापन। एक समय की श्रद्धा की पर्याय में त्रिकालवर्ती मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। और जिस समय की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ उस समय की पर्याय में त्रिकालवर्ती समस्त मोह का अभाव हुआ। उस समय उसका भाव थोड़ा समझो। ये जो है वो मेरा सम्यक दर्शन जब 4 बजे हुआ तो 4 बजे सम्यक दर्शन होने पर ये शरीर मेरा नहीं है ऐसी श्रद्धा नहीं होती। ये शरीर मेरा नहीं है, जैसे कि 4 बजे से पहले तो मेरा था और 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ कि ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं। 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ तो ये शरीर मेरा है नहीं, मेरा था नहीं और मेरा होगा नहीं, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ? नहीं तो क्या होगा कि सम्यक दर्शन होने से पहले कोई भी वस्तु को अपना मानता था। जैसे घर है, अब सम्यक दर्शन 4 बजे हुआ तो अब उसने माना कि यह घर मेरा नहीं है, और मुनि होने का भाव आया कि अब तो मेरा नहीं है। मुनि होने का भाव आया तो घर छोड़ने का भाव आया, तो क्या मानता है? मेरा घर था उसे मैं छोड़ रहा हूं, मेरा घर पहले था उसे मैं छोड़ रहा हूं। मगर सम्यक दर्शन तो यह है कि मेरा कभी था ही नहीं, है नहीं और होगा नहीं, तो फिर छोड़ने की बात आई कहां से? कभी ना कभी मेरा होगा भूतकाल में, तो मैं कहूं कि मेरा था और उसको मैंने छोड़ा। एक समय की श्रद्धा की पर्याय में त्रिकालवर्ती ऐसा ये जो भूतकाल में था है। और एक बात ये हुई, ये पर पदार्थ मेरा था, ये पर पदार्थ मेरा है,
और ये पर पदार्थ मेरा होगा, ये मान्यता तो छूट जाती है। साथ में उसी समय वह मान्यता भी छूट जाती है कि मैं किसी का था, मैं किसी का हूं और मैं किसी का होऊंगा। समझ में आया? उसका अर्थ यह है कि भूतकाल में न तो वो मैं उसका था और न वो मेरा था। कहता ना, ये मेरी पत्नी है, ये पत्नी मेरी है, अब मगर मैं उसे पत्नी नहीं मानता, मगर वो मुझे अभी पति मानती है, मैं उसका पति हूं। वो मेरी पत्नी नहीं है मगर मैं उसका पति हूं। यहां कहते हैं न तो वो मेरी पत्नी है और न मैं उसका पति हूं, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। ये सम्यक दर्शन जब होता है तब ये होता है। और एक गहरी बात है जो समझने जैसी है, या? जिस समय श्रद्धा गुण की पर्याय का निर्मल परिणमन होता है, तब जिस घर में वो रहता है ना, अब वो क्या मानता है, ये घर मेरा नहीं है। अब दूसरे को जब देखा तो एक व्यक्ति को बड़ा बंगला वाला देखा, एक को झोपड़ी वाला देखा, एक को बिना घर का देखा, तो उसको भी जब वो देखता है, सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि अपना घर ये जा रहता है, घर ये घर मेरा नहीं है और साथ में तुम जिस घर में रहते हो वो घर तुम्हारा नहीं है। माने किसी भी आत्मा को किसी भी घर से, किसी भी पर द्रव्य से जोड़ करके देखने वाली जो दृष्टि थी, उस दृष्टि का छूट जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। माने मेरा घर यदि छोटा है और आपका घर बड़ा है, मगर मैं आत्मा और आप आत्मा, अब छोटा बड़ा का भेद नहीं होता। भेद कब होता है? जब दोनों को जोड़ करके देखे तब। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास में करोड़ रुपए है और एक व्यक्ति के पास में लाख रुपए है, तो 1 करोड़ वाला और 1 लाख वाला वो छोटा बड़ा दिखता है। कब छोटा बड़ा दिखता है? जब 1 लाख और 1 करोड़ को उसके साथ में जोड़ करके देखो तो ऐसा। मगर दोनों को अलग कर दिया, 1 करोड़ को अलग कर दिया, 1 लाख को अलग कर दिया। अब दोनों में क्या भेद? कि भेद है, एक है काला और एक है गोरा। अभी भी भेद तो है। तो गोरा अच्छा लगता है, काला अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहा कि आत्मा का तो ये शरीर से भी अलग देखना होता है ना, सम्यक दर्शन हुआ तो ये ना तो इस शरीर के साथ में देखा, ना इस शरीर के साथ में देखा, शरीर से अलग देखा। तो अब दोनों समान आत्मा दिखेंगे नहीं, अभी भी भेद दिखेगा कि एक ज्यादा गुस्सा वाला है, एक कम गुस्सा वाला है। भेद पड़ता है दोनों आत्मा में। ये है वो ज्यादा गुस्से वाले, ये कम गुस्सा वाले हैं, ये भेद पड़ता है। मगर ये कहा कि वो जो क्रोध का जो भाव है, उस भाव से भी आत्मा न्यारा है, उसको भी अलग करो। फिर दोनों में देखा तो कोई भेद नहीं दिखाई दिया। मगर भेद दिखाई दिया, एक को 2 शास्त्र ही याद है और एक को 1000 याद है, और भेद दिखाई दिया। मोक्षयोपशम ज्ञान का भेद, एक ज्यादा ज्ञान वाला एक कम। तो जो ज्ञान की तरंग है क्षयोपशम ज्ञान की, उसे भी अलग करो। दोनों आत्मा एक समान दिखाई देंगे। और जब सम्यक दर्शन 4 बजे यहां प्रकट हुआ, अपने को चैतन्य स्वरूप माना, तब से लेकर के जगत के जितने भी जीव, उन जीवों में वो चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। एक समय में ही। अभी तो और बाकी है रहस्य आगे। सम्यक दर्शन वो अपनी आत्मा को जब जानता है, अरिहंत को जानता है, तब अपने को जानता है, उसका भाव गहरा है, तब समझ में आएगा। आत्मा
और शरीर दोनों को तो अलग अलग देखता है। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आत्मा और शरीर को तो अलग अलग देखता है, शरीर के जो अनंत पुद्गल परमाणु है उन्हें भी अलग अलग देखता है। अर्थात एक एक परमाणु के परिणमन को, एक एक परमाणु की सत्ता को स्वतंत्र देखता है। इसका नाम सम्यक दर्शन। तो ये जो तीन प्रकार के भाव है, मोह का भाव, राग का भाव और द्वेष का भाव। मोह का भाव छूटना अर्थात मेरा है ये मानना छूटना। कपड़े की दुकान में जो कपड़े रखे हैं वो सब कपड़े अच्छे तो लगते हैं, 10 जोड़ी कपड़े लटके अच्छे 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 अच्छे। एक जोड़ी कपड़े खरीदने के रुपये थे, रुपये दिए, कपड़े आए, तो उस कपड़े में क्या भाव हुआ, ये मेरे है। और बाकी जो 9 है, 9 मेरे नहीं है। 9 जोड़ी कपड़ा जो અત્યારે લટકે છે મારા નથી લાગતા, 6-10 जोड़ी सारा, 10 जोड़ी कपड़ा सारा लागे છે, પણ 10 जोड़ी कपड़ा मारा નથી લાગતા। मारा तो एक જ, એક जोड़ी। એટલે મોહ એટલે મારું અને રાગ એટલે સારું। જે સારું લાગે એમાં રાગ છે, જે મારું લાગે એમાં મોહ છે। ताजमहल है वो मेरा नहीं लगता, मारो लागे ताजमहल मारो छे, पण ताजमहल सारो छे। एफिल टावर छे, एफिल टावर सारो छे, पण मारो नहीं। ये राग का भाव है, वो अच्छा अच्छा है, वो राग का भाव है। और मेरा है वो मोह का भाव है, और बुरा है वो द्वेष का भाव है। इन तीन प्रकार के भावों में विशेषता है। ये जो मोह का भाव और द्वेष का भाव, मोह 2 प्रकार के नहीं होते, मोह एक ही होता है। आपने इन तीनों भावों के साथ में शुभ और अशुभ भाव सुना होगा, मोह, राग और द्वेष। आज ऐसा प्रकरण सुनने के लिए बैठे हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा, और जब सुनोगे तो झटका लगेगा जोर का, मगर धीरे से दूंगा। ये स्वरूप ऐसा है। और मैं नहीं कहता हूं कि देखो मैं कितना बड़ा हूं, आपने कभी सुना भी नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं। वो आचार्य कुंद देव कहते हैं, मैं वो बात बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी, इसलिए मैं तो उनके नाम से बोलता हूं। ये मोह का जो भाव है और द्वेष का भाव है और ये राग का भाव है। अब इधर 2 शुभ भाव है और अशुभ भाव है, ये 2 भाव, शुभ और अशुभ। तो ये जो मोह का भाव है, वो मोह का भाव हमेशा सदा ही अशुभ ही होता है, मोह कभी शुभ नहीं होता। द्वेष का जो भाव है वो हमेशा अशुभ ही होता है, शुभ नहीं होता। और राग का जो भाव है उसमें शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। इसलिए हम कहते हैं ना शुभ राग और अशुभ राग, शुभ राग और अशुभ राग। हम ये नहीं कहते शुभ मोह और अशुभ मोह, ऐसे भेद कभी आपने सुने नहीं होंगे, शुभ मोह और अशुभ मोह, क्योंकि मोह तो किसी भी प्रकार का वो अशुभ ही होता है। शुभ द्वेष और अशुभ द्वेष नहीं सुना, क्योंकि द्वेष जितना भी वो अशुभ ही होता है। राग में सुना प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, शुभ राग, अशुभ राग, क्योंकि राग में भेद होता है। इसलिए 3 है, 1 2 3। 3 में जो ढाई है, ढाई वो तो अशुभ है और आधा है वो शुभ है। वो 2.5 अक्षर जो प्रेम के है ना, वो 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं, वो 2.5 अक्षर, ये 2.5 जो है वो अशुभ के है।
और आधा है वो राग है। और जो आधा राग है ना, आज तक यह जीव नरक में जितना रहा अनादिकाल से, वो नरक में रहा, उससे दुगुना समय वो स्वर्ग में रहा। ये नियम है। जितना नरक में जितना काल बीता, उससे दुगुना काल स्वर्ग में बीता। अब नरक में जो गया, और नरक में कब गया होगा कि अशुभ के कारण नरक में गया होगा, और स्वर्ग में कैसे गया होगा कि शुभ के कारण स्वर्ग में गया होगा। तो ज्यादा कहां भटका कि स्वर्ग में भटका। इसका मतलब ज्यादा भटकाने वाला कौन था? अशुभ नहीं, वो शुभ था। वो शुभ भटकाने वाला ज्यादा था, और अज्ञानी जो ज्यादा भटकाने वाला था उसमें मानता है कि यह धर्म है, उसको धर्म मानता है। इसी का नाम मिथ्यात्व है, और यह मिथ्यात्व का छूट जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सुना है कभी ऐसा? अभी तो जो कहेंगे ना वो तो कभी नहीं सुना। अभी देखो, ये जो मोह का भाव, राग का भाव और द्वेष का भाव, है द्वेष है ना, द्वेष अच्छे काम के लिए भी किया गया द्वेष वो अशुभ भाव है, शुभ भाव नहीं। अच्छे काम के लिए किया गया द्वेष, जैसे भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति का कोई अपमान करता है, अनादर करता है, तो जो अनादर करने वाला व्यक्ति था उस पर आपको नफरत हुई, द्वेष हुआ। काम तो अच्छा किया ना कि उस व्यक्ति ने मूर्ति में कुछ उसके ऊपर रख दिया, मूर्ति के ऊपर, भगवान के पास मूर्ति के ऊपर जितनी इतनी हिंसा होती है, ऐसे फूल भगवान की मूर्ति के ऊपर रख दिए। तो आपने देखा और ये देखा, देखो तो आपने जो उसके प्रति द्वेष किया ना, वो द्वेष वो कोई अच्छा शुभ भाव नहीं है, वो भी अशुभ भाव है, क्योंकि द्वेष में तो शुभ अशुभ होता ही नहीं है, ये अशुभ ही होता है। जिसके प्रति भी द्वेष हुआ उसमें नियम से अशुभ भाव हुआ, ये जान लेना। और जो कहता है रागी देवी देवता जे छे ने એ મારા ભગવાન નથી હો, મારા ભગવાન એ નથી જે રાગી દેવી દેવતા છે। મારા ભગવાન કોણ છે? વિતરાગી ભગવાન એ જ મારા ભગવાન છે। વિતરાગી ભગવાન એ જ મારા ભગવાન છે, એ અશુभ ભાવ છે, શુभ ભાव नहीं। ये बात आपने नहीं सुनी। वो शुभ भाव नहीं है, वो अशुभ भाव है। वितरागी भगवान है, वो मेरे भगवान है, वो अशुभ भाव है, क्योंकि मोह माने मेरा, और किसी को भी पराये को मेरा मानना उसका नाम अशुभ भाव है, क्योंकि मोह में तो शुभ अशुभ होता ही नहीं है। भगवान के प्रति राग का भाव ज्ञानियों को आता है, मगर भगवान के प्रति मोह का भाव नहीं होता है। ये मेरे भगवान, तेरे भगवान, तू कहां से लेके आया था तेरे भगवान? है? जैन धर्म जो है वो जैन धर्म मेरा धर्म है, इसका नाम अशुभ भाव है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अतिरिक्त चैतन्य तत्व को छोड़कर के सारे जगत में किसी में भी अपनापन करना
उसका नाम मोह है, और मोह सदा ही अशुभ होता है, इसलिए धर्म में भी अपनापन करना उसका नाम अशुभ भाव है। अब और आगे अभी झटके बाकी है आगे के, इसका विचार करना। मैं हमेशा साधकों से कहता हूं मेरी बात को मानना मत, विचार करो, युक्ति से, तर्क से, अपनी बुद्धि लगाकर, और योग्य लगे तो स्वीकार करना और न लगे तो भूल जाना, छोड़ देना। विचार करके यह निर्णय करना ये क्यों और उसका कारण ये सब। जो राग का जो भाव है उसमें भी स्थूल दृष्टि से एक बात समझना, मोह, राग और द्वेष। राग का जो भाव है ना, उस राग के भाव को क्या कहा? अधर्म। राग का भाव अधर्म है, और ये जानकर के लोग क्या करते हैं? लोग उस राग को अधर्म जानकर के राग के प्रति द्वेष करने लगते हैं। राग के ऊपर द्वेष, ये राग तो भटकाने वाला है, राग के ऊपर द्वेष का भाव आता है। ये राग का भाव कैसा है, इसलिए वो राग का भाव छूटता नहीं है, क्रम से ये छूटते हैं। सबसे पहले छूटता है मोह का भाव, बाद में छूटता है द्वेष का भाव, और उसके बाद छूटता है राग का भाव। राग का भाव सबसे अंत में छूटता है, और इसीलिए भगवान को हम वितरागी कहते हैं, वित द्वेषी नहीं कहते, वित मोही नहीं कहते। मोह भी बीत गया है, द्वेष भी बीत गया है। वितरागी क्यों कहा? क्योंकि सबसे अंत में राग छूटता है, और जब वितरागी कहा तो यह बताने की अब जरूरत ही नहीं रही कि मोह छूट गया है और द्वेष छूट गया है। एक व्यक्ति को आपने कहा कि एक करोड़पति है, तो यह बताने की जरूरत कहां रही कि वो हजारपति और लखपति है। ये हजारपति और लखपति से ऊपर पहुंचा तब तो वो करोड़पति हुआ। तो भगवान को हम वितरागी कहते हैं इसलिए कि मोह और द्वेष तो पहले छुटा है, कहने की जरूरत नहीं है। वित मोही कहते तो जरूरी नहीं था कि वित द्वेषी हो, वित द्वेषी कहते तो यह जरूरी नहीं था कि वितरागी हो। अगर वितरागी कहा तो वित मोही और वित द्वेषी आ गए। ऐसा राग में जो ये दो भेद किए ना, अशुभ राग और शुभ राग, अशुभ राग और शुभ राग, रागियों के प्रति जो राग का भाव, सीधी सी व्याख्या है, रागियों के प्रति जो राग का भाव वो अशुभ राग, और वितरागी के प्रति जो राग का भाव वो शुभ राग। मगर है दोनों राग, वितरागता दोनों में नहीं है, है? अब इससे समझो, पहले क्या कहा था कि रागियों के प्रति जो ये राग का भाव वो अशुभ राग, और वितरागी के प्रति ये राग का भाव वो शुभ राग। और अभी क्या कहा था कि अशुभ के कारण इतना भटकना नहीं हुआ, शुभ के कारण ज्यादा भटकना हुआ। माने इन रागियों के राग के कारण इतना नहीं भटकना हुआ जितना भगवान के राग के कारण भटकना हुआ। और इसलिए ये कहते हैं कि यहां पर तुम भगवान के राग को भी अच्छी तरह जानो, और ये जानो कि ये धर्म नहीं है, जानना मात्र धर्म है। उसमें राग का जो भाव है अनंत कषाय की परंपरा फैलाने वाला है। यह भगवान के प्रति भक्ति का भाव है।
આ છે ને તમારા ઉપાશ્રયની અંદર, આવા મંદિરની અંદર, દેરાસરની અંદર બધા ચોપડીમાં નામો લખતા ને, પહોંચ પાડીને આપતા હોય, એનું ખરું કારણ શું હતું? આ બધાની અંદર એક રહસ્ય છે. એક તમને ખબર હોય તો કે દેવ દ્રવ્યનો જે પૈસો હોય ને એ બીજે ક્યાંય ન વપરાય. એ દેવ દ્રવ્યનું જે હોય એને ક્યાંય ન વપરાય. આજે શાસ્ત્રોમાં, જે જૂના ગ્રંથોમાં, આગમોમાં કે 6 દ્રવ્ય છે, એ 6 દ્રવ્યની અંદર આજે નિજ આત્મા એ દેવ છે. આ દેવ દ્રવ્ય છે. અને આ દેવ દ્રવ્ય ઉપર જે પર્યાય ઢળતી હોય એ પર્યાયને હવે જગતમાં બીજે ન વપરાય. એનું નામ દેવ દ્રવ્યનો વૈભવ બીજે ન વપરાય. और उसका क्या कचरा कर दिया. देव द्रव्य, अरे वो भगवान आत्मा स्वयं देव द्रव्य है और उसकी ओर जो पर्याय जाती है और उस पर्याय को जगत में लेके जाना, वो देव द्रव्य का दुरुपयोग किया. पढ़ते जाते हो, करते जाते हो, पहुंच फाड़ते जाते हो और ये जैसे लिखाते जाते हैं. तो देव द्रव्य में ही लगाना और कहीं मत लगाना. देव द्रव्य नो बीजे क्या वापरता नहीं हो. कल तपास करवा आवी. अरे जिसने देव द्रव्य में लगा दिया वो तपास करने कहां बाहर जाएगा, वो तो अंदर गया. मैं परमात्मा देव द्रव्य हूं, ऐसा है. शब्दों के जो भाव है ना, काल के जाते जाते ऐसे बदल गए हैं. खुलू करीश तो आमना मुघाड़ा थी जशो. आई नहीं एवा हथोड़ा वागशे. हजी तो जो तो ऐसा है. देव द्रव्य अलग अलग खाता होता है. उसमें एक स्वामी वात्सल्य का खाता होता है. स्वामी वात्सल्य खातु. એ સ્વામી વાત્સલ્યમાં જે પૈસા આપ્યા ને, સ્વામી વાત્સલ્યનો મતલબ શું હતો? આજે આપણે એક હમણાં તે કોઈ વાત કરી, અમેરિકામાં કહ્યું એમણે કે મારી 50 જેટલી બેનપણી છે અને 50 જેટલી બેનપણીએ મને વિચાર થયો કે લાવ બધાને બોલાવું અને ઘરે સામાયિક રાખું અને એ સામાયિકના અંદર તમારા પ્રવચનની કેસેટ કે મૂકશું. पचास में से वो बोले 5 भी नहीं आई. फिर अगली बार मैंने विचार किया सामायिक नहीं रखना है, स्वामी वात्सल्य रखो. तो 50 की जगह 70 जना आया. 20 एनी बेनपणी बीजी आई गई, जेने बोलाया था एनी बेनपणी. तो उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी वात्सल्य रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए है? तो मैंने उनको कहा स्वामी वात्सल्य रखना नहीं रखना आपके ऊपर है. मेरी जवाबदारी तो इतनी है कि स्वामी वात्सल्य क्या था और ये क्या हो गया. ये चैतन्य तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा 3 लोक का स्वामी है. स्वामी, ये जो स्वामी शब्द है ना, 3 लोक का स्वामी. आज भी दक्षिण में पति को स्वामी कहते हैं. स्वामी ऐसा. और स्वामी नाथ, ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये 3 लोक का स्वामी है. और जब उस स्वामी के प्रति आपका इतना वात्सल्य जगता है, स्वामी में आप इतना वात्सल्य जगता है, इतनी रुचि जगती है उस स्वामी के प्रति, इतना वात्सल्य, इतनी रुचि जगी कि स्वामी में स्थिर हो गए और भोजन भूल गए. उसका नाम स्वामी वात्सल्य था और ये खाने को स्वामी वात्सल्य कहने लगे.
वो खाना भूल जाना, उसका नाम स्वामी वात्सल्य है। बहुत स्वामी वात्सल्य किए और कराए है। हाँ, ऐसा है। एक एक बात का जो पोस्टमार्टम हो ना, आपके जितने खाते हैं ना, उसमें मेरे को तो 2 खाते का पता था, और हो तो लेके आना, बाद में बता दूंगा, मगर एक एक का जीव दयानु खातू ने। हाँ, जितनी भी जीव दया, बहुत भाव बहुत गहरा है। इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए न जाने आज तक मैंने कितने को मारा, दूसरे को मारा। जैसे सब्जी को काटा तो उसमें जीव मरे, पानी को पिया तो पानी में भी जीव मरे, जो भी खाया पिया, इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने जीवों को मारा, इसको बचाने के लिए। महावीर भगवान कहते हैं इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने जीवों को मारा, और अंत में परिणाम तो यह निकलता है कि यह बचता ही नहीं है। अंत में क्या होता है? बचता ही नहीं है। और बचाने का प्रयास किया, इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा। लौकी की सब्जी के ऊपर जो छाल छिलका निकाल देते ना ऐसी, तो कृपालु देव की आंख में से आंसू की धारा टपकती जैसे, तो उसमें जीव मरते हैं। तो इसको बचाने के लिए न जाने कितने को मारा, और अंत में परिणाम यह निकलता है कि यह तो बचता ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते, इसलिए ज्ञानी कहते कि अंत में यह बचता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे बचाना ही छोड़ दिया है। अभी से इसे बचाना छोड़ दिया है, इसलिए मैंने दूसरों को मारना भी छोड़ दिया। और वो जो मारना छोड़ दिया वो जीव दया है। जीव दया में पैसा લખાવવાની જરૂર નથી। हाँ, तो उघराणी करवाना बहाना છે। એ કેવી રીતે પૈસો ભેગો કરવો, પૈસો કેમ ભેગો કરવો, એમ એના માટે થઈને उसको बिजनेस मिल गया। वो पक्षी को लेकर के कितने बार, यहां इंडिया में भी होता है, प्रदेश में भी होता है, कबूतर को, और ये कि जीव को छुड़ा दो। ये जो 4 चकली अंदर पिंजरे में बंद है, चलो उसको हम छुड़ाना हो 1000 रुपये दो। अब उसको छुड़ा दिया तो वहीं पे उड़ के जाएगी, कहां जाएगी? और कहीं से भी वो फिर वहां पर आएगी। यहां ये कहते हैं कि तुम्हारी वो आदत बन जाती है। इसलिए एक बात बहुत गहरी समझने जैसी है। बुद्ध ने और महावीर ने इन 2 शब्दों का अलग अलग शब्द का प्रयोग किया। उसके पीछे गहरा राज है। इस राज के पीछे राज है। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया प्रेम, और भगवान ने, महावीर भगवान ने कहा अहिंसा। ये अहिंसा और प्रेम। उन्होंने क्या कहा? ये कहा कि किसी को मारो मत, नेगेटिव लैंग्वेज मत यूज करो, नॉन वायलेंस, नेगेटिव भाषा मत वापरो। कैसी? ऐसा कहो प्रेम करो, सभी को प्रेम करो, सभी को प्रेम करो। चींटी को प्रेम करो, चींटी की अहिंसा करो ऐसा नहीं, चींटी को प्रेम करो, क्योंकि जब प्रेम करोगे तो फिर उसको मारोगे ही नहीं आप, इसलिए चींटी को प्रेम करो। और भगवान ने यह कहा कि प्रेम करो ऐसा नहीं,
अहिंसा से जीवन जियो, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये ऐसे सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि प्रेम करने की बात तो अच्छी थी, सीधी सादी बात कि प्रेम करो तो उसको मारोगे नहीं, फिर उससे क्या होगा वो समझो। कि जिसको आप प्रेम करते हो ना, उसके खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। फिर वो भाव आता है कि उसके पेट में रोटी गई या नहीं, क्योंकि प्रेम करते हो। और अहिंसा का मतलब कि तुमसे वो जीव मर न जाए उतना ध्यान रखो, उसका नाम अहिंसा। और प्रेम करोगे तो रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो अपने आत्मा में कब लीन होंगे? यहां तो यह कहा कि अपने आत्मा में लीन नहीं होते तब तक जितने जीवों को आपके निमित्त से मरना होता है उसका ध्यान रखो, वो अहिंसा। और प्रेम माने एक एक का ध्यान रखने सामने से जाओ। नहीं तो मुनिराज जो साधना करते हैं ना, जंगल के अंदर गाय भैंस ये सब, हिरण है, सिंह हिरण को मारने जाता है, मुनि जाएंगे बचाने? कहां गई जीव दया उनकी? यदि वो काम करने जाएंगे तो जंगल में होता क्या है रोज? इधर उधर जहां देखोगे सिंह है वो बकरी को मारने जा रहा है, वाघ है वो हिरण को मारने जाता है, यही तो जंगल में चलता है। और वो इधर से उधर भागेंगे दौड़ेंगे, तो अपनी साधना में जो लीन होना है वो लीन कब होंगे? 24 घंटे में 8 घंटे जो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते, वो कब होंगे? इसलिए ये कहा वो भाव तो सहज रूप से आता है, वो प्रेम का भाव नहीं है, अज्ञानी जबरदस्ती लाता है। और ज्ञानी कहते हैं जबरदस्ती लाने का नाम जीव दया नहीं है। वो रास्ते से जा रहे, मैं 4 हाथ जमीन देख करके चलूंगा, ये नियम लिया, वो जीव दया, ये 4 हाथ जमीन देख करके चलूंगा। मगर कोई यदि मेरे पैर के नीचे मरता है तो मैं उतना ध्यान रखूंगा, ये मुनि की जिम्मेदारी है। मगर कोई बकरी को सिंह मारने जाता है तो बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वो बहुत बड़ा अंतर है। वो बचाने के लिए जाना वो प्रेम का परिणाम है, और नीचे देख करके चलना ये अहिंसा। इसलिए हमने अहिंसा शब्द का प्रयोग किया, प्रेम नहीं। फिर तुम्हारी आदत हो जाती है कि चलो अब मैं वही करूं। सहज रूप से जो होता है, भिखारी को भीख देकर के तुम भिखारी पने को नहीं मिटा रहे हो, भिखारी पने को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। और धर्म तो उसका नाम है जो किसी बाप की बपोती नहीं धर्म, कि वो अकेला खुद लेकर के बैठ जाए धर्म को। अब जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो कहां कत्ल खाने में प्राणियों को छुड़ाने जाएगा? तो क्या धर्म नहीं होगा? वो जीव दया नहीं होगी? जीव दया तो ये थी कि मैं संभाल के चलूंगा, और मेरे नीचे यदि कोई मरता है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा, सीधी सी बात वो थी। वो धर्म उसका नाम है कि अपना जो पहले तो स्वरूप में उपयोग का स्थिर होना है? दया दया दया, बहु दया पाड़ी, અત્યાર સુધી દયા પાડી। इसलिए कृपालु देव ने दया शब्द का प्रयोग है ना, वो 2 जगह पर किया आत्मसिद्धि शास्त्र में। में 108 में भवे खेद प्राणी दया। कृपालुदेव कितने कत्ल खाने में गए थे प्राणियों को छुड़ाने के लिए? क्या उनको पता नहीं था जीव दया का? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कितने कत्ल खाने में गए थे? वो दया का अर्थ ही आज वो बिल्कुल पूरा प्रोफेशनल बना दिया दया। और दान का अर्थ भी प्रोफेशनल बना दिया, दान कि इसने दान दिया, इसने दान नहीं दिया, इसने कितना, इसने है ना 51,000 का दान दिया। यदि मैं बोलूं इसने 51,000 का दान दिया, इसने 1 लाख का दान दिया, तो 1 लाख का मतलब आप क्या समझोगे? 1 लाख माने क्या? रुपया। और शास्त्र में कहीं रुपया नाम का दान था ही नहीं। ज्ञान दान है, अभय दान है, आहार दान है, औषधि दान है,
ये 4 प्रकार के दान कहे, रुपया नाम का तो दान था ही नहीं। वो ऐसा दान का भेद कहा, ये अभय दान है, ज्ञान दान है। रुपया वाला हो या ना हो, अभय दान और ज्ञान दान दे सकता है। ये सबके लिए धर्म है, किसी अकेले के लिए नहीं, रुपये वालों के लिए। इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। एक एक बात को आज उसका मैं खुलासा करने नहीं जाने, मगर उसके ऊपर पहले भी प्रवचन हो गए। आत्मसिद्धि की उन गाथाओं पर जब प्रवचन हुए तब रागादि भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह लिखा, आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और रागादि भाव की उत्पत्ति न होना अहिंसा है। समाज सेवा करने के लिए जो बैठा है वो काम करेगा, वो साधक के लिए वो कार्य कर्तव्य नहीं है। साधक ये रुपया लेकर के कत्ल खाने में जाए और प्राणियों को छुड़ाए, साधक की साधना का जो पूरा जो केंद्र बिंदु है वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसको भी प्रोत्साहन मिलता है, प्राणियों को लेके आओ, क्योंकि रुपये मिलते, यहां तो छुड़ाने के लिए आते ही है। भिखारी को भीख दी, हमने सोचा कि भिखारी को भीख देने से उसका पेट भर गया, मगर उसे तो आदत पड़ी है भीख मांगने की। अब यह उपाय नहीं है। अब उसे आदत पड़ गई। अब उसका वो आप देखते हो ना, कोई भिखारी का बच्चा है तो भिखारी उसका जो बाप है या उसकी मां है वो भी बच्चे को भीख मांगना सिखाते हैं। हाँ? आदत पड़ गई है वो। अभी थोड़े दिन पहले एक भिखारी घर पे आया था, तो पूछा क्या लोगे? कोई रुपये लेते हैं, कोई अनाज के दाने लेता है, ऐसा कि क्या लोगे? न रुपये का मना कि रुपये नहीं, अनाज के दाने भी नहीं। अंदर से सैमसंग निकाला, बोला खाली चार्जिंग में लगा दो थोड़ी देर। पतली पिन का चार्जर है, बोला भीख में रुपये भी नहीं चाहिए, पतली पिन का चार्जर है। होता है, कहां से आए हैं पैसे? आपने ही तो दिए थे। एक बात है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसका लक्ष्य है वो इधर उधर नहीं, वो ऐसा हो जाता है। ऐसा उस रास्ते पर जो आएगा उसे देखेगा। वो घोड़े की तरह, घोड़े को बांध के रखना पड़ता है ना, ऐसे ही साधक ने ऐसा बांध लिया, अब वो इधर उधर नहीं देखता, सहज। और उसी का नाम है अनंतानुबंधी कषायों से मुक्त हुआ। ये जो बाहर के फैलने वाले कषाय थे ना, जो अमर्यादित थे, अनंत थे, वो अनंत से छुटकारा हुआ। ये अब ऐसे चलता है वो साधक। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है। अब अरिहंत भगवान के प्रति राग का जो भाव है, राग का भाव, वितरागी के प्रति जो राग का भाव है, जो द्वेष का जो भाव है या अशुभ राग का जो भाव है, उससे तो जीव कभी कभी छूटना भी चाहता है
और ये भाव तो ऐसा है कि कभी छूटना ही नहीं चाहता। इसलिए बहुत से लोगों को मैं पूछता हूं, दुकान पर जाते हो? बोले हाँ दुकान पर जाते। तो अपन क्या पूछते, इतनी उम्र हो गई ना, अब रिटायर्ड कब होते हो? रिटायर्ड कब होते हो माने दुकानदारी अब कब बंद करते हो? ये इसका तो एंड आने वाला है। मगर रोज कोई भगवान की पूजा करने जाता हो और अपन कहेगा ये पूजा कब बंद करने वाले हो, वो कहेगा क्या बात कर रहे हो। माने द्वेष का और अशुभ राग का भाव तो कभी छूट भी सकता है। अज्ञानी के लिए ये राग का जो भाव है भगवान के प्रति, वो तो ऐसा जम गया है कि कभी छोड़ने का ही नहीं। भगवान जब तक इस शरीर में ये आत्मा रहे तब तक मैं दर्शन करूं आपके। माने भगवान जब तक इस शरीर में आत्मा रहे मैं रागी रहूं, वितरागी नहीं हो। मेरी तो एक ही भावना है कि अगला जन्म मेरा विदेह क्षेत्र में हो, विदेह क्षेत्र में मेरा जन्म हो। बॉस मेरी रे, लोग कहते हैं ऐसे। यहां तो कहते हैं मोक्ष जाने की जो भावना है वो भी राग है, और इसे तो जन्म मरण की भावना है, मेरा जन्म यहां हो। जन्म होगा तो होगा ना, उसने इतना तो पक्का कर लिया कि यहां से मरूंगा और जन्म तो लूंगा। मेरा मरण तो ऐसे आए कि अपनी आत्मा में ही लीन रहूं और देह छूटे नहीं। साधक की भावना है। वो एक संत के पास जाकर के किसी ने पूछा था, कि मुझे आप मृत्यु के बारे में थोड़ा बताओ। संत ने क्या कहा, मृत्यु के बारे में? मृत्यु के बारे में तो तुम उन्हें पूछो जो हर पल मरते हैं। मैं तो जीवन को जानता हूं, मेरे को मृत्यु के बारे में कुछ पता ही नहीं है। समाधिमय जो जीवन जिया है वो सहज ही समाधि से मरता है, मगर वो समाधि मरण करना चाहे तो समाधि से नहीं मर सकता। उसका जीवन ही समाधिमय होता है, पहले से ही वो तैयार ऐसा रहता है समाधिमय। समाधिमय जिसने जीवन जिया उस आत्मा का शरीर में से बाहर निकलना, उसे समाधि मरण कहते हैं। राग का जो भाव है, भगवान के प्रति राग का भाव उत्पन्न हुआ, भगवान के पास जाते हैं ना, वो चावल लेकर के जाते हैं, चावल चढ़ाने, चावल चढ़ाने जाते हैं। ये जो है ना मुट्ठी में चावल है, वो मुट्ठी में जो चावल रखे हैं वो चावल भगवान के प्रति राग के भाव को बताता है। राग का भाव अभी ऐसा है, और ये किसके लिए है? भगवान के लिए है। एक बहुत बड़ा लेखक हुआ कार्ल गुस्ताव जंग, उसकी एक किताब है द रेड बुक, उसमें उसने ये बात बताई। दोनों का अभेद हो जाना, अभेद होने की जो प्रक्रिया है, इसलिए मार्टिन बुबर में लिखा आयन ताओ नाम की एक किताब में, भक्ति किसका नाम है? भक्ति उसका नाम है, मैं और भगवान दोनों मिल गए, उसका नाम भक्ति। मिल गए अर्थात अब मैं और वो ऐसा भेद नहीं रहा। भेद का मिट जाना अर्थात मैं और वो नहीं, पर्याय और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान, ये दोनों ऐसे मिल जाना, उसका नाम है भक्ति।
ऐसा है। भगवान के दर्शन करने गया, ये मुट्ठी में जो चावल है वो चावल लेके गया, अभी राख का भाव, ये चावल को चढ़ाने का भाव है, खड़ा है और हाथ ऐसा है, और भगवान के प्रति वो देखते ही वो वहां पर विचार तत्व का चला कि मैं भी चैतन्य, मैं भी शुद्धात्मा, मैं भी ऐसा, मैं भी अनंत शक्ति, ये सब विचार चलता है। और उस तत्व के विचार के बल पर भगवान की ओर से ध्यान हटा, तो ये चावल मुट्ठी में बंद है, वो तो भगवान के लिए ऐसे चावल चढ़ रहे, वो मुट्ठी में बंद है। अब अंतर में ऐसा लीन हुआ कि हाथ ऐसे ऐसे होता है। जब आप नींद में चले जाते हैं ना, तब आपका शरीर कैसा ढीला हो जाता है, तो ऐसे ही वो हाथ जैसे वो अंदर में गया कि हाथ की ओर से या अक्कड़ता थी, वो अक्कड़ता मिट गई, और ऐसे ही हाथ मुट्ठी खुल गई, और जो चावल मुट्ठी में थे वो नीचे गिर गए। ऐसे जब चावल नीचे गिरते हैं, उसका मतलब है चावल चढ़ाया, अर्घ चढ़ाया। उपयोग स्वरूप में ऐसा स्थिर हुआ, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में ऐसा स्थिर हो गया उपयोग कि मुट्ठी खुल गई और चावल गिर गए, वो अर्घ चढ़ाना हुआ, वो पूजा हुई। ये तो गिन गिन के चढ़ाता है ऐसा। अभी कितने 15 दाने हैं ना, अभी 5 अर्घ बाकी है, तो 3 अभी डालता हूं, अर्घम निरुपामिति स्वाहा, अभी 12 बाकी रहे। कहा उसका ये तो अरे पूजा करने जाते हैं, थोड़े देरी से पहुंचे और बादाम सबने ले ली हो, और बादाम नहीं रही, खाली कमर काकड़ी पड़ी हो, लगे जो बादाम बधा ले जाए, कमर काकड़ी खाली रेवा दे। और बादाम खाने की रुचि भगवान के पास में भी जाती है कि बादाम छूट गई, कमर काकड़ी रही। ये जो है ना वो रस वही पे पड़ा है। एक चावल का दाना भी पैर के नीचे आ जाए, वो पैर को ऐसे छू जाए, कितने विकल्प, ये कौन चावल के दाने यहां डालता है, ये डालता, पूजा करने के चावल के दाने में कहां भगवान की पूजा। यहां तो कहते वो एकाग्र होकर के भगवान की पूजा करता है, बिल्कुल एकाग्र होकर के, न तो बादाम को देखे, न तो दाम को देखे, दाम माने रुपया, न तो बादाम को देखे, न तो दाम को देखे, अकेले भगवान को देखे, बिल्कुल अकेले भगवान को देखे, तो भी स्वर्ग है, मोक्ष नहीं। बादाम को देखने वाला तो फिर कहा जाएगा, हम समझ लेना। ऐसी एकाग्रता, उसके फल में स्वर्ग है, देव दर्शन है, वो पर परमात्मा के दर्शन है, ये निज परमात्मा के दर्शन है। पर परमात्मा के दर्शन का नाम देव दर्शन है, निज परमात्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। पर परमात्मा के दर्शन वो देव दर्शन है। ये ऐसा है। वो कहा ना, सुबह सुबह भगवान के दर्शन करना चाहिए, सुबह सुबह दर्शन करना चाहिए। सुबह सुबह माने क्या, दिन की शुरुआत जैसे हुई ना, ऐसे दिन की शुरुआत, सूर्योदय। उसका भाव यह था कि ये जो ज्ञान की पर्याय है जो उछलती है, ये शुरू उछलती है, उत्पन्न हुई, ज्ञान की पर्याय जो उछली, उस ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। इसने मान लिया सुबह सुबह वो भगवान के दर्शन करना चाहिए। ज्ञान की उदित होने वाली पर्याय में जो त्रिकाली न्यायक को देखता है, वो देव दर्शन है। देव दर्शन वो एक तो दर्शन, वो पर परमात्मा के दर्शन, और ये है निज परमात्मा के दर्शन। पर परमात्मा के जो दर्शन है, देव दर्शन है, वो देव दर्शन, और ये चैतन्य दर्शन। देव दर्शन का फल देवलोक है, और चैतन्य के दर्शन का फल चैतन्य लोक है, वो सिद्ध लोक है।
है? सबकी यही शिकायत है, आज तक किसी ने यह बात बताई नहीं, आज तक बताई नहीं। अब तो बता दी ना तुमको। हो जाओ स्वरूप में स्थिर, और स्थिर जब होंगे तब होंगे, पहले ये निश्चय तो ये हो जाए कि उनसे महान ये तत्व है, उनसे महान तत्व यह है। क्योंकि कौन महान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसमें लीन होने से लाभ क्या है वो महत्वपूर्ण है। देखो अभी वो जो भगवान है वो तो केवली भगवान है, अरिहंत भगवान तो केवली है, और ये जो भगवान है अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। ज्ञानी हो तो और अज्ञानी हो तो कुमति कुश्रुत ज्ञान है। ये भगवान, ये भगवान यहां है, और महावीर भगवान आदिनाथ भगवान वो वहां है। इसके लिए मैं कहता हूं एक व्यक्ति है, अब दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है और एक व्यक्ति के पास लाख रुपए है, तो ऊंचा कौन? करोड़ वाला ऊंचा, लाख वाला नीचा, ऐसा। तो एक है वो महावीर भगवान, वो ऊंचे पद पर, और मैं ये नीचे, ये 2 व्यक्ति। मगर जो 1 करोड़ का मालिक है वो मुझे मिलने के लिए आया और उसके साथ में मेरा व्यापार चलता है, उससे मुझे फायदा होता है कितना? व्यापार करके 1000 रुपये का। कितना फायदा? 1000 रुपये का। 1 करोड़ का मालिक है, और जो 1 लाख का मालिक है वो मेरे पास में है, उससे मुझे बिजनेस करके 10,000 का फायदा होने वाला है। कितना? 10,000 का मुनाफा। तो मेरे लिए बड़ा कौन हुआ? वो 1 लाख का मालिक हो, वो बड़ा हो गया क्योंकि उससे 10,000 का लाभ है। वो भले न करोड़पति हो तो क्या हो गया? तो भगवान केवल ज्ञानी है और मेरे पास तो मति श्रुत ज्ञान है, तो वे ऊंचे। मगर उनमें मैं लीन होता हूं, उनके साथ में व्यापार करता हूं, तो माने उपयोग मेरा व्यापार है और उनमें लेके जाता हूं तो स्वर्ग मिलता है। मुनाफा कितना? स्वर्ग का। और इसमें मैं लीन होता हूं तो मोक्ष मिलता है। तो मेरे लिए तो यही महान हुआ, वो महान नहीं हुए। कौन केवली है और कौन मति ज्ञान ये महत्वपूर्ण नहीं, मगर किसमें लीन होने से मुझे फल कितना मिलता है वो महत्वपूर्ण है। फल क्या मिलता है? ऐसा स्वरूप है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी देखता नहीं है। न तो अजितनाथ भगवान आदिनाथ भगवान को हाथ जोड़ करके खड़े हो ऐसी मूर्ति कहीं देखता नहीं। महावीर भगवान 23 तीर्थंकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो ऐसा देखता नहीं। देखता है कि सब अपने में लीन हुए और 24 में से किसी ने भी जैसा काम नहीं किया, ऐसा काम वहां करके जाके खड़ा हो ऐसा हाथ जोड़ के, और चाहता है भगवान मुझे आपके जैसा होना है। कैसे होगा? तो उनके जैसा, जैसा उन्होंने किया ऐसा तू कर तो उनके जैसा होगा। वो अपने में लीन हुए थे, तो अपने में लीन हो। वो अपने में लीन हो। ये ना पूछो जड़े रचा मैं तो रचा नहीं कर। इसका कारण क्या क्या था वो समझना चाहिए, समझना चाहिए। महावीर भगवान को केवल ज्ञान जब हुआ तब वे क्या कर रहे थे? आत्मा का ध्यान कर रहे थे। किसके आत्मा का? दूसरों के सुख के निज आत्मा का ध्यान कर रहे थे। जो अपने स्वरूप में लीन होता है वो जो भगवान की जो दशा है ना, निज आत्मा का ध्यान करते थे।
वो दशा ही हमें ये बताती है कि देह से तो पूरी दृष्टि हटी, उपयोग हटा, पर से उपयोग ऐसा हटा, स्वरूप में ऐसा स्थिर हुआ। भगवान की आंखों को आपने देखा, नासाग्र दृष्टि होती है, नाक की डंडी है नहीं, ये नासाग्र। भगवान किनको किसको देखते हैं? नाक के ये नासाग्र। तो लोग क्या करते हैं? लोग भगवान के सामने जाकर बैठ जाते हैं, नाक को देखते हैं ऐसे कि भगवान भी देखते हैं। अरे भगवान नाक को नहीं देखते, वो नाक का ध्यान हो गया। नाक को देखोगे तो वो तो आंख जो ऐसी थी, नासाग्र दृष्टि का अर्थ यह है, आधी आंख खुली और आधी बंद जो देखते हैं ना, वो आधी खुली और बंद रखी नहीं है, क्योंकि खुली रखने का जो काम है, आंख जब अपन खोलते हैं वो भी उपयोग उसमें जाए, विकल्प हो तो विकल्प से आंख खुलती है। बंद करो, बंद की, खोलो, खोली, ये विकल्प से खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। यहां पर ध्यान लेके गया, मगर जब उस आंख में से ध्यान हट गया, जब डॉक्टर आपको कहे ना कि आपने हाथ बिल्कुल ऐसा फिट पकड़ के रखा है ना, थोड़ा ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ा, ढीला छोड़ा तो ऐसा पहले पकड़ा था, ऐसा ढीला छोड़ो तो ऐसा हो गया। तो जब अटेंशन, उपयोग आत्मा में ऐसा लीन हो गया, आत्मा में ऐसा ध्यान स्थिर हो गया कि जो आंख थी वो आंख ऐसी रह गई, लटकी हुई आंख है, वो आंख को ऐसा रखा नहीं है, वो तो अंदर में गए कि आंख ऐसी रह गई। वो सहज ऐसी दशा थी, नासाग्र दृष्टि जो सहज थी। और लोग जो देखते हैं, देख करके वो जानबूझकर ऐसी रखते हैं। तो ध्यान तो आंख की ओर गया, नाक की ओर गया, आत्मा में कहां गया? वो मंदिर में दर्शन करने से ये दिखाई नहीं देगा, वो विचार करेगा तो पता चलेगा कि इसका मतलब क्या था। इसलिए गुरु के पास जाने का अर्थ यही है कि रोज रोज जो तुम काम करते थे वो क्यों करते थे, बस इतना जानने के लिए वहां जाना जरूरी है। करना तो सबको आता है, क्यों करना है वो। अरिहंत भगवान के दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन। जिन में क्या है? JIN, जिन, JIN जिन, और उसका उल्टा कर दिया NIJ, निज। तो वो जो जिन दर्शन जो करता था उसमें से हट करके निज दर्शन करना है। प्रत्येक आत्मा वो कर सकता है। इसलिए अभी मैंने कहा कुत्ता भी वो काम कर सकता है। नहीं, वो कुत्ता वो काम कैसे कर सकता? कुत्ते में भी वो आत्मज्ञान करने की शक्ति है ना, वो भी भगवान है, वो ज्यादा फर्क नहीं है। भगवान को कहते हैं वो GOD, वो गॉड है, और कुत्ते के कहते हैं DOG, वो डॉग है, मगर बात तो वही है, स्वरूप तो वही है। डॉग में भी गॉड तो है ना, खाली उल्टा करना है। मिथ्यात्व के कारण जो समझ में नहीं आता था वो सीधा हो गया, अब समझ में आने लगा। निज दर्शन, तब वो सच्चा जैन हुआ। सच्चा जैन है ना, मैं जैन, मैं कौन? मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। अरे मैं जैन हूं, जैन हूं। जैन कभी जैन होने का दावा नहीं करता। जैन शब्द का स्पेलिंग तो पता है ना, जैन, JAIN, जैन। उसका मतलब ही है JAIN। JA का मतलब होता है जा, और आयन माने इन, अंदर में, अंदर में जा, उसका नाम जैन है। जो अंदर में गया वो जैन है, वो बाहर में घूमता है वो जैन नहीं है। वो जैन तो वो है जो जा इन, अंदर में। अंदर में जा इन, इन और आउट होता है ना, आउट। तो जो अंदर में जा इन वो जैन,
और जा आउट, वो जाट, वो जाट हो गया, वो जैन नहीं हुआ। जैन माने जो अंदर में गया, और जो अंदर में गया वो जैन हुआ ना। अब वो दावा करने बाहर आएगा मैं जैन, क्योंकि दावा करने बाहर आएगा तो फिर वो जैन नहीं रहा। जैन तो वो जो अंदर में है। इसलिए सच्चा जैन कभी जैन होने का दावा नहीं करता है। स्वरूप में समा गया। हाँ, ऐसा है भगवान। अरिहंत भगवान के दर्शन करने जाता है। हम गए थे एक जगह, भगवान की मूर्ति, बोले आओ भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति। जात जात के तो माणिक की, मोती की और हीरे की और ये वो तरह तरह की बताते थे। जो भी वो है तो सब पुद्गल है ना। तो बोले कितनी, एक प्रतिमा उन्होंने बताई, बोले कितनी 4000 बरस पुरानी है ये। और लोग उसको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी है, धक्का मुक्की ऐसी, एक के ऊपर दूसरा गिरता। बोले मेरे को 4000 बर 4000। तब मेरे को विचार आया, अनादि काल का जो ये भगवान इतना पुराना, उसको देखने के लिए कोई नहीं चाहता, और ये 4000 अनादि अनंत ये परमात्मा जो जीता जागता, उसकी रुचि, बात यह है अनादि से रुचि पर की थी। भगवान के दर्शन करना अच्छा क्यों लगता है और निज आत्मा के दर्शन क्यों नहीं रुचिकर लगते? सीधा सा कारण है क्योंकि भगवान के दर्शन करके अनादि काल की जो पर में लीन होने वाली जो वृत्ति थी वो पुष्ट होती है। उसको सहारा मिला कि चलो कोई पर तो मिला, क्योंकि पर के बिना जीऊंगा कैसे, तो भगवान तो मिले ना मुझे, ऐसा मान करके वो वहीं पे संतुष्ट हो जाता है कि चलो कोई पर है मेरे साथ। यहां कहते हैं कि मैं भगवान की विधि क्या, जो जीव भगवान को जानता है अपने को जानता है, क्योंकि दो भेद है कहां, निश्चय से तो उनको जाना, इस स्वयं को जाना एक ही है। भगवान की जो प्रतिमा है ना, प्रतिमा को देख करके ही, भगवान के स्वरूप को देख करके ही पता चलता है। पैर के ऊपर पैर रखे न भगवान, हाथ के ऊपर हाथ है। अनंत संसार में परिभ्रमण बहुत किया, अब नहीं करेंगे, पैर के ऊपर पैर रख दिए। पर का कर्ता बहुत बना, मैं इसका भला करूं, इसका बुरा करूं, अब किसी का कुछ नहीं करना, हाथ पर हाथ धर दिए अपने में बस। अब किसी का कुछ भला भी नहीं करना और बुरा भी नहीं करना, अपने में। इसलिए भगवान की प्रतिमा का महिमा वर्णन जो किया है वो महिमा भाव इसलिए गाया, और वो भगवान का असली स्वरूप हो। हुआ क्या, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, एक व्यक्ति ने उसके मित्र को 100 रुपये दिए। उसके मित्र ने 100 रुपये लिए, और इस मित्र ने क्या किया, इस व्यक्ति ने 100 रुपये मैंने अपने मित्र को दिए हैं ये डायरी में लिख दिया। होता ना, हिसाब रहना चाहिए ना। वो मरने के बाद में बेटे के हाथ में डायरी जाएगी तो पता चलेगा बेटे को भी किसको दिया है, किसका लिया है। उसने भी अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपने दोस्त के पास से 100 रुपये लिए। दोनों की मृत्यु हो गई। जिसने 100 रुपये दिए थे
उसके बेटे के हाथ में डायरी गई और उसने देखा कि मेरे पिताजी ने मेरे दोस्त के पिताजी को 100 रुपये दिए थे। मगर उसने सोचा 100 रुपये तो लिखे हैं, एक काम करता हूं, 2020 तो है ना, 2 शून्य और लगा देता हूं, 10,000 कर देता हूं। तो 100 का 10,000 कर दिया और लिख दिया 10,000 रुपये मेरे पिता ने तेरे पिता को दिए, और लेके गया। ये देख मेरे पिता ने अपनी डायरी में लिखा है ये। उसने कहा कि मैं अपने पिताजी की डायरी चेक करूंगा, होगा तो मैं दे दूंगा। उसने पिताजी की डायरी चेक की और डायरी में लिखा था कि मैंने 100 रुपये लिए। तो इसको ऐसा लगा कि 100 रुपये लिए और ये 10,000 बोल रहा है, और मैं 100 कबूल करूंगा तो 10,000 भी कभी देना पड़ सकता है, इसलिए उसने काट दिया कि लिया ही नहीं है, जा। तो एक ने क्या किया, 100 में कुछ चढ़ा दिया, बढ़ा दिया, और एक ने 100 ही निकाल दिया। तो भगवान की प्रतिमा जो थी, वितरागी मुद्रा, किसी ने उसके ऊपर कुछ चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, आभूषण चढ़ा दिया, और किसी ने मूर्ति को ही निकाल दिया। यहां तो वो कहते हैं कि जैसा है ऐसा जिसने रखा, बस वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, है ना? है जी, जिन, हाँ सरी, जिन सरी। जिनेंद्र भगवान के दर्शन जो करता है वो अपने आत्मा के दर्शन करता है। स्वरूप अब उसमें समझना है। दर्शन करने तो जाते हैं, प्रतिज्ञा तो करके गए थे दरवाजे पर, निसही निसही निसही। संसार के समस्त कार्यों का निषेध, ऐसा। जिनेंद्र भगवान जो है ना, दर्शन करने गया है भगवान के, मगर भगवान के दर्शन करने कहां गया? मंदिर के अंदर गया, मंदिर के अंदर। इसलिए इस शरीर को है ना वो मंदिर कहा है, शरीर को मंदिर कहा। क्यों? क्योंकि वो जिसको आप जैसा कहोगे ना, उसका नाम भी ऐसा लेना पड़ेगा। जैसे राजा कहां रहता है कि राजा महल में रहता है, सेठ कहां रहता है तो सेठ जहां रहता है उसे कहते बंगले में रहता है। गरीब कहां रहता है तो कहते हैं झोपड़ी में रहता है। संत कहां रहते हैं तो कहां कुटीर में रहते हैं, संत कुटीर होती है ना, रहने की जगह है सबकी। तो भगवान कहां रहते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं, और मैं भगवान हूं और देह में रहता हूं, इसलिए देह को मंदिर कहा है। यह मंदिर है, मगर दोनों में एक बात बहुत गहरा रहस्य है, राज है, मंदिर में और जिनेंद्र भगवान में। नौ देवता में दोनों को लिया, जिन मंदिर को भी लिया है और जिनेंद्र भगवान को, जिन प्रतिमा को। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, अब कहते हैं दर्शन करने जाते हैं भगवान के मंदिर जी दर्शन करने जाते हैं। अब मंदिर जी दर्शन करने जाना था तो दूर से ही दर्शन कर लेते, यहां तक क्यों आए? मंदिर जी के दर्शन हो गए। मगर मंदिर जी जाने का मतलब मंदिर के अंदर जो है उनके दर्शन करने जाते हैं।
दोनों देवता है, मगर मंदिर के अंदर कोई जाता है तो मंदिर में पैर रखता है कि नहीं? मंदिर में पैर रखता है, मगर भगवान की जो मूर्ति उसके ऊपर कोई पैर रखेगा? उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर तो सिर्फ मस्तक झुकाते हैं और मंदिर के अंदर पैर रखते हैं। मंदिर और भगवान, मंदिर में रखना है पैर और मस्तक झुकाते हैं भगवान को। ऐसे ही ये शरीर मंदिर है, उस पर तो पैर रखने जैसा है, और अंदर जो भगवान है उसको मस्तक झुकाने जैसा है। देह देवालय में मुनिवर राम सिंह ने पाहुड़ दोहा में लिखा, अनेक तीर्थों की यात्रा की, भगवान कहीं नहीं मिला, और पाया कि 3.5 हाथ के देवालय के अंदर भगवान मिल गया। 3.5 हाथ ना देवालय ની અંદર भगवान હતા। तो ये तीर्थों की जो यात्रा की, वो यात्रा तो फिर ऐसी ही गई ना, क्योंकि भगवान था तो यहां, और ढूंढा उसे वहां तीर्थों में। तो तीर्थ की जो यात्रा करने में गया, वो यात्रा तो व्यर्थ गई। मिला कहां से भगवान? भगवान तो देह रूपी देवालय में मिला। तो कहा कि वो यात्रा जो तीर्थ की शिखर जी की वो शिखर जी तो मैं बता रहा हूं, शिखर जी, गिरनार, ये सब तीर्थ की यात्रा जो की, वो व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि उस तीर्थ की यात्रा पर मैं गया, वहां से ही तो पता चला कि भगवान देह रूपी देवालय में है। घर पे बैठता तो पता कैसे चलता? हा? आपको पता चल गया ना कि भगवान तो यहां पर देह रूपी देवालय में है, तो यहां उमराला तक क्यों आए? कि यहां आए तभी तो पता चला कि देह रूपी देवालय में। ऐसा माने वो जाना जहां हुआ वो व्यर्थ नहीं गया, इसलिए निराश मत होना। देह रूपी देवालय में मैं भगवान विराजमान हूं। और गहरी बात है, थैले के अंदर गुड़ पड़ा है। गुड़ जो है वो गुड़ थैले के अंदर पड़ा है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा इस देह के अंदर हूं, यह बात झूठी हो गई। गुड़ है वो थैले के अंदर नहीं है। गुड़ तो वहां है जहां मिठास है, मिठास के बाहर गुड़ कहीं गया ही नहीं है। थैला थैले में है, गुड़ गुड़ में है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा देह में नहीं हूं। मैं तो जहां ज्ञान है, जहां चैतन्य, वहां चैतन्य जहां है वहां पर मैं हूं, उसके बाहर मैं कहीं नहीं हूं। એટલે કીધું એ જે વ્યક્તિ છે ને મને કે કરે છે મારે મારું મળદું જોવું છે, મારે મળદું જોવું છે મારું, આવું બને ક્યારે? પોતાનું મળદું કોઈ જોઈ શકે? હે, મર્યા પછી બીજા જોશે મળદું? પોતાનું મળદું જોઈ શકાય। જ્યારે सम्यक दर्शन થઈ ગયું, सम्यक दर्शन होने के बाद में अपना मुर्दा देखता है पड़ा है कि न्यारा हो गया आत्मा। उस ऐसा देखा अकेला शरीर है यहां, उसमें आत्मा कहीं पर भी नहीं है। अपने मुर्दे को देख लिया। अपने मुर्दे को देख लिया, देखता है ऐसा ध्रुव वो चैतन्य तत्व वो मैं। ऐसी स्वरूप के अंदर ऐसी स्थिरता होने पर ऐसा है। इतनी दूरी से जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पर चलता हो, आपके साथ में कोई रास्ते से चलता हो, और जितनी दूरी का एहसास होता है कि ये कोई भाई है, कोई रास्ते से जा रहा है, ऐसा साथ में चल रहा है, इतनी दूरी कि ये कोई है, ये कोई चल रहा है,
मैं जानने वाला, ये कोई साथ में कोई है, कोई चल रहा है, मैं चल रहा हूं, वो भाव निकल गया, ये कोई चल रहा है, मैं बैठा हूं पास में उसके, मैं उसके पास में बैठा हूं, कोई बोल रहा है उसके पास में मैं हूं, और वो भी बैठा हूं, वो भी निकल जाएगा तब, क्योंकि बैठा तो शरीर है, वहां तो ज्ञान का घनपिंड हो, ज्ञान मात्र हूं। शक्कर कभी बैठती नहीं है, उठती नहीं है, वो है शक्कर। ऐसा भगवान का आत्मा है। जैसा स्वाध्याय अभी हो रहा है ना, ऐसा स्वाध्याय 6 महीने तक हो। अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं तुझे सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा। छह महीने से 180 दिन, एक 180 दिन की साधना है। वो वर्षी तप करते हैं, वर्षी तप 365 दिन में से आधे दिन वो नहीं खाना, 180 दिन का वो होता है लगभग करीब। 180 दिन नहीं खाते, तो 180 दिन आधे दिन की तपस्या की, 180 दिन की तपस्या वो करते हो, उससे एक बार ये 180 दिन की साधना कर लो। ऐसा है? 180 है। आदिनाथ भगवान को वो वर्षी तब नहीं हुआ होता तो कभी कभी मेरे को विचार आता है आज के जगत के लोग धर्म करते कैसे। उनका तो धर्म मिट जाता कि वर्षी तब तो हुआ नहीं तो मैं धर्म करूं तो करूं क्या। भूखे को खाना देना वो धर्म है, प्यासे को पानी देने का नाम धर्म होता। तो मेरा धर्म कैसा होता? मेरा धर्म ऐसा होता कि आज तो कोई भूखा रहना ही चाहिए, नहीं तो धर्म करूंगा कैसे? जिसमें अंदर में ये भाव अंदर में छुपा हुआ पड़ा रहे कि कोई भूखा नहीं रहेगा और खाना नहीं दूंगा तो धर्म कैसे होगा। इसलिए कहा वो परतंत्र और पराधीनता हो गई। धर्म तो उसका नाम है किसी के ऊपर ध्यान न जाए, अंतर में गया वो धर्म है। 180 दिन ये जो है ना, ये 12 प्रकार के तप है ना। 12 प्रकार के तप में पहला है अनशन, दूसरा है उनोदर, बाकी सब तो आप जानो, मेरे को वो ज्यादा नाम याद नहीं रहते। अंतिम पता है, अंतिम 12वें नंबर का ध्यान है, वो मुझे पता है। तो पहला अनशन, दूसरा उनोदर, आगे वो 12वां नंबर पर ध्यान, वो ध्यान है। और अनशन माने वो जो है अनशन कहा, उपवास नहीं कहा। अनशन और उपवास में अंतर है। भूखा रहने का नाम अनशन है और स्वरूप में लीन होने का नाम उपवास है। तो जितने लोग भूखे रहते वो उपवास नहीं करते, वो अनशन करते हैं। अनशन और अनशन पर उतरने वाले, अनशन पर उतरवाना છે પેલા એટલે ભૂખ હડતાલ ઉપર अनशन એટલે भूख हड़ताल। और जैन धर्म में जो अनशन बताया है ना, वो पहला तप अनशन, और वो ध्यान 12वें नंबर का तप है, 12वां। पहले नंबर का जो अनशन नाम का तप है वो कितने घंटे का होता है मालूम है? 48 घंटे का होता है। क्यों? क्योंकि किसी को यदि रविवार का अनशन करना हो ना, तो शनिवार को एकासन होता है और सोमवार को एकासन होता है, तब उसको सच्चे रूप में उसने अनशन किया ऐसा माना जाता है। वो रात को खाना नहीं खाएगा शनिवार को, यदि रविवार को उसका अनशन होगा तो। अनशन माने तुम्हारा उपवास जो बोलते हो वो। तो शनिवार को 12 बजे खाना खाया, एकासन हुआ।
वो एक आसन की भी व्याख्या गलत की। एक आसन माने क्या? एक टाइम खाना, एक टाइम खाना। एक टाइम खाने का नाम एक आसन नहीं है। एक टाइम खाया वो तो पाप किया, वो तब कहां किया? एक टाइम से ज्यादा नहीं खाना वो एक आसन है। वो नहीं खाया ना दूसरे टाइम में, वो तपस्या है। ये तो खाया, वो तो पाप किया। और ये बैठा, क्या करने बैठा? एक आसन करने बैठा। अरे शाम को जो नहीं खाएगा वो एक आसन है। तो ये सब इसका पोस्टमार्टम करें ना एक एक का। पहला जो है अनशन, अनशन। तो अनशन वो शनिवार को 12 बजे खाना खाया और अब सोमवार को 12 बजे खाया, तो कितने घंटे का हो गया? 48 घंटे का वो अनशन। पहली तपस्या 48 घंटे की, पहला तप अनशन। पहला तप 48 घंटे करता है तो भी आत्मज्ञान होने की गारंटी नहीं है। और ये 12वें नंबर का ध्यान ये 48 मिनट करे तो केवल ज्ञान हो जाता है। और कोई ध्यान में बैठा हो, ऐसा होता है ना? ध्यान 12वें नंबर पर, स्वाध्याय 10वें नंबर पर। ध्यान सर्वश्रेष्ठ तप है। वो स्वाध्याय का फल ध्यान है, वो स्वरूप कैसा है उसकी चर्चा, उसका रहस्य कल खोलेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर ध्यान से सुना और आपके निमित्त से मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर।